स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओके सर जी में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स देखा। आज हम उसी वीडियो से जोड़ते हुए यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस जो प्रश्न किए जाते हैं उसका पैसिव वॉइस बनाना जानेंगे कि यस और नो टाइप जो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। उसकी इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हमारे सामने होते हैं उसमें सेंटेंस के प्रारंभ में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हमको देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस रूल्स क्या है। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखा जाएगा तथा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अंत में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसा कि बोर्ड पर हमने एग्जांपल्स दिया है, इस एग्जांपल को देखते हैं। क्या एज मोहन सेलिंग द क्लॉक, इसमें हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यही मेन तीन चीजें हैं। इसको हम पहचान लें और पहचानने के बाद जैसे यहाँ पर रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहां पर है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, द क्लॉथ, उसको हम लिखेंगे अब चूंकि ये प्लूरल है इस वजह से हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर बीइंग का प्रयोग होगा। अब देखेंगे हमारा वर्ब कहां है, तो सेलिंग इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो होगा सोल्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा और अंत में एक्टिव का ऑब्जेक्ट जिसको हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना है मोहन, यहां पर लिखेंगे। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा यह पैसिव वॉइस तैयार हुआ। अब हम एग्जांपल नंबर 2 पर चलते हैं। आर दी हेल्पिंग मी, क्या वे मेरी मदद कर रहे हैं, तो इसका हम पैसिव वॉइस जानेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जैसा कि हमने इसके पहले बहुत सारे सेंटेंसेस में बताया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस प्रकार से आपको बहुत आसानी से यहाँ पर ढूंढने है और ढूंढ भी लिए होंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जिसको हमें पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है लिखेंगे आई, चूंकि ये प्लूरल है स्वयं के लिए एम का प्रयोग होगा तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे एम आई। इसके बाद बीइंग, फिर वर्ब देखेंगे हेल्प, तो थर्ड रूप होगा हेल्प, प्रीपोजिशन बाय लगाइए और अंत में एक्टिव का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाना है उनको लिख देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब एग्जांपल नंबर 3 को हम देखते हैं। एग्जांपल 3 कह रहा है इज द हंटर किलिंग अ बर्ड, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर वही काम करेंगे जो ऊपर के एग्जांपल्स में हमने किया है। तो ए बर्ड, ए बर्ड, चूंकि ये सिंगुलर है तो इसका प्रयोग होगा इज ए बर्ड। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे वर्ब कहां है, किल, तो हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म किल्ड, प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट द हंटर,
इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यस और नो आंसर क्वेश्चन टाइप जो सेंटेंसेस हैं इनका पैसिव वॉइस बनाना सीखा। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पर। तो दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उसे पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल्स है सेम जिस प्रकार से फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते थे उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन शुरू में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पर हमने एग्जांपल्स दिया हुआ है, इस एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट टाइप की तरह हम इंग्लिश बनाए थे, पैसिव वॉइस बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे और शुरू में जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनको हम लिखेंगे। तो देखते हैं पैसिव वॉइस। Why is the old smith making the ring? तो the rings लिखेंगे why, उसके बाद the rings। चूंकि ये प्लूरल है तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। Why are the rings, उसके बाद being का इस्तेमाल होगा। मेड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम मेड, प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे और अंत में द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ। तो इस प्रकार से हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखा। फिर देखते हैं एग्जांपल्स नंबर 2 को। इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इस क्वेश्चन वर्ड को हम लिख लेते हैं। अब ढूंढते हैं एक्ट 2 का ऑब्जेक्ट कहां है। तो एक्ट 2 का ऑब्जेक्ट ए साइकिल, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब देखेंगे कहां है, बाई है तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट। फिर प्रीपोजिशन हम बाई का प्रयोग करेंगे और अंत में एक्ट 2 के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे बाई योर फादर। इस प्रकार से हमने सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है आपको अपने स्तर से डिटेल में समझाने का प्रयास किया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।